इजरायल और हमास के बीच जारी जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इजरायल ने बीते साल अक्टूबर को हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया है। इजरायल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के बाद अब हमास नेता याह्या सिनवार को भी गाजा में ढेर कर दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने याह्या सिनवार के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। याह्या सिनवार को मौत के घाट उतारकर इजरायल ने मिडिल ईस्ट में पहले से चल रहे तनाव को और बढ़ा दिया है। अब ईरान ने सिनवार की मौत पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईरान ने सिनवार को शहीद बताया और इजरायल को सद्दाम हुसैन की याद भी दिलाई। ईरान ने कहा, शहीद सिनवार के अंतिम क्षण युवाओं और बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के अस्थायी मिशन ने कहा है कि इस मौत से उनके बदले की आग और मजबूत होगी। जब तक कब्जा और आक्रमण हो रहा है, प्रतिरोध जारी रहेगा। शहीद कभी मरते नहीं हैं और वे हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। यूएन में ईरान मिशन पोस्ट ने पोस्ट किया, जब अमेरिकी सेना ने सद्दाम हुसैन को सुरंग से बाहर निकाला था तो उसने उसे ना मारने की भीख मांगी थी। जो लोग सद्दाम को अपना रोल मॉडल मानते थे, उनकी हार हुई। हालांकि जब मुसलमान युद्ध के मैदान में डटे और दुश्मन का सामना करते हुए शहीद सिनवार को देखते हैं तो इससे बदले की भावना और मजबूत होगी। वह युवाओं और बच्चों के लिए रोल मॉडल बनेंगे जो फिलिस्तीन की आज़ादी का उनका सपना पूरा करेंगे। बता दें कि 2003 में इराक में अमेरिका की मदद से सद्दाम हुसैन को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। तानाशाह पर मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए इराकी अदालत में मुकदमा चलाया गया और 2006 में उसे फांसी दे दी गई थी। इधर याह्या सिनवार की मौत के बाद हिजबुल्लाह भी भड़क गया है। हिजबुल्लाह ने नई धमकी देते हुए कहा कि वो इजरायल के खिलाफ अपने युद्ध में एक नए और उग्र चरण की ओर बढ़ रहा है। दरअसल इजरायल हमास और हिजबुल्लाह को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इन दोनों से इजरायल की पुरानी अदावत रही है। इजरायल के इतिहास पर गौर करेंगे तो हम ये पाएंगे कि हमास और हिजबुल्लाह के साथ इजरायल की अलग अलग मोर्चों पर संघर्ष होते रहे हैं। इसलिए सिनवार की मौत से इन दोनों को गहरा झटका लगा है। सिनवार को मौत देकर इजरायल ने हमास की कमर तोड़ने के साथ ईरान को भी झटका दे दिया है, क्योंकि हमास से जुड़े लोगों को ईरान की आर्थिक और नैतिक मदद मिलती रही है। इससे पहले एक बयान में इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा, हमने याह्या सिनवार का खात्मा कर दिया है। ये जंग के अंत की शुरुआत है। जैसा कि हमने वादा किया था, हमने उससे हिसाब किताब चुका दिया है। आज बुराई को झटका लगा, लेकिन हमारा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। गाजा के लोगों से मैं कहता हूँ कि सिनवार ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने आपको बताया कि वह एक शेर था, लेकिन वह एक अंधेरी सुरंग में छिपा था और जब वह हमारे सैनिकों से घबरा कर भागा तो उसे मार दिया गया। उसका खात्मा हमास के खात्मे में एक मील का पत्थर है। बता दें कि इजरायल कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। गाजा में भी उसके हमले जारी हैं। इस बीच हमास लीडर याह्या सिनवार की मौत से ठीक पहले का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो मौत से पहले सोफे पर बैठा दिख रहा है। वो घायल है, मगर ड्रोन को आता देख एक डंडा चलाता है। ऐसा लगता है कि मरते मरते भी वो नेतन्याहू को तेवर दिखा रहा हो।